यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक या कम। तो एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है एक से अधिक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, किसी विद्युत चुंबक की क्रोड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है स्टील, लोहा, नरम लोहा, तापमान। तो नरम लोहा, ठीक है, नरम लोहा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? तो इसका सही हो जाएगा बैंगनी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है वह क्या होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर अवतल दर्पण? तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है? ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से सभी। तो तीनों होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो अम्लीय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है 2, 5, 8 या 10? तो 2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? Cr या फिर 2+ He, Hg? तो अधातु इसमें पूछा है तो He, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुओं के लिए कौन शक्ति नहीं है? धातुओं के लिए कौन शक्ति नहीं है? तो धातुएं सदैव सहसंयोजात्मक यौगिक बनाती हैं। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये सही नहीं है, और तीनों सही हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं? तो जिप्सम बनता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है क्या? O2 गैस, H2 गैस, C2H2 गैस, C2H6 गैस? कौन सी गैस? तो H2 गैस प्राप्त होती है। इसके बाद मानव लिंग में गुणसूत्रों की संख्या, तो मानव लिंग में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े यानी 46। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं उत्सर्जन, जनन, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण? तो इसे कहते हैं श्वसन। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अनुमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमस्तिष्क, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है? मटर का, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। एक पौषीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पौषीय स्तर पर पहुंचती है? 0%, 10%, 50% या 100%? तो 50% सही हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है प्रोटीन, ऑक्सीजन और जल। प्रोटीन, ऑक्सीजन और जल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन नहीं है, डी ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे खंड बा की वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सारे प्रश्न आप लोग जरूर तैयार करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है,
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। 4 अंक। 22 नंबर है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए, इसके लिए भी 4 अंक। किसी चालक तार पर प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके लिए भी 4 अंक। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक। अथवा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 अंक का होता है, 4 दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कितने अंक का है, 4 अंक का। समजातीय श्रेणी और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और सम सजातीय श्रेणी। 6 अंक का है, 3 अंक का, 2 अंक का। फिर अथवा करके दिया है, क्षार तथा अम्ल से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच मान के 2 उदाहरण लिखिए। फिर खा है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। तो ये 6 अंक का है, 3 अंक का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग कब और किसने किया, इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। 29 नंबर है, समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए। 30 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। 31 नंबर है, मानव के मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके दिया है, मनुष्य के आहार नाल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का उल्लेख कीजिए। 6 अंक। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।